क्वेश्चन नंबर 9, क्षैतिज दिशा में एक समान वेग से उड़ते एक लड़ाकू विमान से एक बम गिराया जाता है जो जमीन पर पहुंचने के पहले ही फट जाता है। दिखाएं कि बम विमान के ठीक नीचे ही फटता है। यदि विमान का वेग क्षैतिज दिशा में नहीं होता तो भी क्या यह कथन सही होता? तो देखो, इसके लिए यहाँ पर हम एक लड़ाकू विमान मान लेते हैं और इस लड़ाकू विमान से एक बम गिराया जाता है। ये लड़ाकू विमान क्षैतिज दिशा में नियत वेग v से चल रहा है। अब देखो, जिस समय इस लड़ाकू विमान से इस बम को गिराया तो उससे जस्ट पहले क्या बम लड़ाकू विमान में था, और लड़ाकू विमान का वेग v है, तो इस बम का वेग भी कितना है? v है। इस बम का वेग भी कितना है? v है। अब लड़ाकू विमान तो नियत वेग से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस बम पर क्या होगा? इस तरह से गिरेगा कि गुरुत्वीय त्वरण भी लगेगा। तो मान लो कि किसी टाइम पर, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर मान लो यहाँ पर पहुंचा, ये फट गया यहाँ पे आके, ठीक है। तो जब फटा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस बम की क्षैतिज दिशा में वेग कितना हुआ? बम की क्षैतिज दिशा में वेग के लिए कितना? v है। यहाँ पर वेग कितना है? v। तो देखो, v वेग से ये लड़ाकू विमान इधर जा रहा है और v वेग से ही बम इधर जा रहा है नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति होगी। तो जब यहाँ पर बम पहुँचेगा तो लड़ाकू विमान यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि लड़ाकू विमान का क्षैतिज वेग और बम का क्षैतिज वेग बराबर है। तो जितना क्षैतिज दूरी लड़ाकू विमान तय करेगा उतनी ही क्षैतिज दूरी क्या बम तय कर लेगी। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा? t। तो बम को यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय कर लेगा? t टाइम में vt, कितना? vt। और लड़ाकू विमान में कितनी दूरी तय कर लेगा? v वेग से t टाइम में vt। इसका मतलब क्या? लड़ाकू विमान के जस्ट नीचे ही बम फूटेगा, ठीक है। देखो, आगे दिया हुआ है, यदि विमान का वेग क्षैतिज दिशा में न हो, तो मान लो कि ये मान लो विमान है और विमान क्षैतिज से कुछ कोण बना रहा है। कितना मान लेते हैं? थीटा। ये क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है? थीटा। और कितने वेग से जा रहा है? u वेग से, ठीक है। तो विमान u वेग से अगर इधर जा रहा है, नियत वेग से जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो विमान का ये हो गया, तो क्षैतिज घटक कितना हो गया u का? u cos थीटा। अब बात हम किसकी करते हैं? बम की। तो बम जिस समय पर विमान से छोड़ा गया उस टाइम पर बम का वेग और विमान का वेग समान होगा, तो बम का भी वेग कितना है? u ही है। तो बम का भी क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा? u cos थीटा ही होगा। विमान तो ऐसे सीधा चला गया और बम मान लो ऐसे जाके ऐसे प्रक्षेप गति करने लगेगा। किसी टाइम t पर विमान मान लो यहां पहुंच गया, तो विमान का हर समय अगर ये वेग क्या है? u है, ये कोण थीटा है, तो क्षैतिज घटक क्या? u cos थीटा होगा। और बम क्या प्रक्षेप गति कर रहा है, तो प्रक्षेप गति में हर समय पर क्षैतिज वेग क्या? u cos थीटा ही रहेगा। इसका मतलब केवल हम क्षैतिज वेग की बात करें तो विमान का क्षैतिज वेग और बम का क्षैतिज वेग दोनों बराबर हैं। मतलब t टाइम बाद विमान और बम समान क्षैतिज दूरी तय करेंगे। मतलब कि t टाइम बाद बम अगर यहाँ पहुँचा है, वो मतलब विमान यहाँ पहुँचा है, तो बम यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और आगे ये जितना क्षैतिज में चलेगा उतना ये क्षैतिज में चल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब बम फूटेगा वो समय वो होगा जब बम विमान के नीचे होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे होगा।